नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनीता और विनय दोनों ही अपने ड्रिंक की हुई रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, तभी विनीता एक पॉइंट के बाद आकर के स्टॉप करती है वीडियो को और कहती है, अब तुम देखो, मैं चलती हूँ, मुझे और काम है। ये कहकर वो जाने लगती है, जिस पर विनय उसे जो कि वो विनीता विनय के गोद में ही होती है, तो वो उठकर जाने वाली होती है तो विनय फिर से उसे कस के खींचते हुए कस के बैठाता है अपनी गोद में और उसे कस के पकड़ता है और कहता है वीडियो को ऑन करते हुए, अभी तो आगे की बात बाकी है, अभी रिकॉर्डिंग कहाँ ख़त्म हुई है। जिस पर विनीता कहती है, तुमने देख लिया ना, अब मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। जिस पर वो कहता है, नहीं, आखिरी रिकॉर्डिंग देखना ज़रूरी है। जिस पर विनीता कहती है कि तुम्हें पता है ना आखिर में क्या है, तो फिर क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, छोड़ो मुझे। जिस पर विनय कहता है, नहीं, जहाँ आखिर में वो सीन आ ही जाता है जहाँ विनीता कैमरे को ऑफ करने जाती है, लेकिन कैमरा ऑफ होने के बजाय गिर जाता है और सीन ऐसा रहता है जैसे बेड की तरफ तिरछा हो जाता है और विनीता भी उसके पास जाती है और सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती है कि विनय के पास जाकर के वो क्या क्या बोली थी। हल्का हल्का आवाज़ था, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से रिकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग थी जो वो दोनों ही सुन रहे होते हैं। विनीता एकदम से शर्मा रही होती है और वो कुछ बोलती नहीं है और वो बस उसे सुनकर चेहरा अपना विनय के पीठ तरफ कर देती है। विनय भी उसके पीठ को सहलाते हुए कहता है, तुमने कहा था कि तुम कभी नहीं कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, देखो बेहोशी में आखिरकार तुमने कह ही दिया। और तुमने पीने से पहले ही कहा था कि तुम बेहोशी में भी ये बात नहीं कहोगी, पर देखो तुमने कहा। तुम मुझे चढ़ाना बंद करोगे। मैं तुम्हें चढ़ा नहीं रहा, मैं तुम्हें होश में जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देना चाहता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि प्यार के काबिल कैसे बना जाता है, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल बनूँ, मैं तुम्हारे लायक बनूँ। मैं तुम्हारे लायक बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? जिस पर वो कहती है, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूँगी, ठीक है? ठीक है। मेरा जवाब जो भी होगा वो मैं घर जाकर दे दूँगी, ठीक है? मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा, ठीक है? ये कहते हुए वो उसकी गोद से उठने वाली होती है, पर उसका हाथ फिसल जाता है और वो फिर से उसके गोद में ही गिर जाती है। विनीता शर्माती है। विनय कहता है, लगता है तुम जाना नहीं चाहती, ये तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे यहाँ रोका है, पर मैं तो तुम्हें अब जाने दे रहा हूँ। देखो, मैंने तुम्हें पकड़ा नहीं है। हाँ, ठीक है। ये कहकर वो उठती है और उठकर जाने लगती है। विनय कहता है, देखो, इतना मत शर्माओ, मुझे तुम्हारा ये रूप बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बकवास मत करो। ये कहते हुए वो चली जाती है अपने कमरे से बाहर और जाकर छत पे चली जाती है। छत तो होती नहीं है, बालकोनी जैसी होती है। वो तुरंत वहाँ पे जाती है और जा कर के लंबी लंबी सांसें लेती है और बाहर के नज़ारे को देखकर खुद के दिल को थाम कर खुद से कहती है, मुझे क्या हो रहा है, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ इस सब के बारे में। मुझे मुझे खुद को शांत करना होगा। अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। मैं अभी बेचैन नहीं हो सकती।
मुझे शांत रहना चाहिए। ये कहते हुए वो खुद को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को शांत नहीं करा पाती है। तभी विनय भी उसके पास आता है, उसके दिल पर, जो कि वो अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को शांत करा रही होती है, तो वो भी उसके दिल पर हाथ रखता है, उसी के हाथ के ऊपर, और कहता है, शांत हो जाओ, हमें अभी बहुत दूर तक जाना है। मैं तुम्हें ऐसे अशांत होने नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे साथ उम्र भर चलना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो उसके हाथ पर सहलाने लगता है और उसके दिल को थपथपाते हुए ये कहता है। विनय का एक हाथ जो उसके दिल पे था और एक हाथ जो उसके पेट पर रहता है, और वो पीछे से उसे जो कि गले लगाए रहता है, वो बाहर के नज़ारे को देख कहता है, देखो, हम अब भी एक हैं, एक रहेंगे, चाहे आखिर में सफ़र जैसा भी क्यों ना हो, हम साथ रहेंगे। एटलीस्ट मेरी तरफ से तो हम साथ हैं। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा जवाब क्या है, लेकिन चाहे जो भी जवाब हो, मैं खुश होऊंगा अगर तुम खुश रहोगी तो, क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरी खुशी से भी ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ या नहीं, पर मैं कोशिश करूँगा। अगर कभी तुमने मुझे मौका दिया तो मैं तुम्हारे प्यार के काबिल बनूँगा। मैं तुम्हें वक्त बेवक्त हर वक्त में शामिल रखूँगा, तुम्हारे साथ चलूँगा, चाहे सफ़र कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। मैं हर सफ़र में तुम्हारा हाथ थामूँगा, चाहे इस सफ़र में कभी मुझे ही तुम्हारा हाथ क्यों ना छोड़ना पड़े। तब भी जब तक हाथ थामे रख सकता हूँ, तब तक तुम्हारा हाथ थामे रखूँगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूँगा। विनीता उसकी तरफ मुड़कर कुछ कहने ही वाली होती है, जिस पर विनय उसे कहता है, तुम्हारी धड़कनें बहुत तेज़ है। इसे कह दो कि चाहे कुछ भी हो, ये इतनी तेज़ ना हो कि ये बाहर निकल आए, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं खोना चाहता। और इससे पहले तुम मुझे मुड़कर कुछ कहो, मैं बस इतना कहूँगा कि मेरा तुम्हारा होना ही काफ़ी है। मैं खुश हूँ कि तुम मौजूद हो, चाहे मेरी ज़िंदगी में हो, चाहे इस कायनात में हो। मेरे लिए ये काफ़ी है कि मुझे तुम्हारा एहसास मिला। मैं खुश हूँ तुम्हारे एहसास से मिलकर, जैसे मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। मैं नहीं जानता कि ये कितनी खूबसूरत है एहसास है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे एहसास को कैसे बयां करूं। लेकिन चाहे जो भी कहूँ, सारे शब्द कम पड़ जाएंगे। इस एहसास को बयां करने में पूरी उम्र निकल जाएगी, फिर भी बयां ना कर सकूं मैं इस एहसास को, जो इतनी खूबसूरत है कि बयां भी ना की जाए और बयां किए बिना रहा भी ना जाए। शब्द ही नहीं है
इन शब्दों को बयां करने के लिए, इन एहसास को बयां करने के लिए। मैं शायद ठहरना चाहता हूँ इस पल में, रुककर तुम्हारे साथ बहना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि कब तक इस सब में रहूँगा मैं, पर मैं इस एहसास के साथ बहना चाहता हूँ। इस एहसास में खोकर खुद को पाना चाहता हूँ, क्योंकि इसने मुझे पूरा किया है। शायद अधूरा था मैं अब तक, पर इस एहसास ने मुझे पूरा किया है। और तुमसे जो ये मिला है तो ये बड़ा खूबसूरत बना है। ये एहसास बहुत खूबसूरत है जो ये तुमसे मिला है। मैं पूरा हूँ आज, जैसे कुछ अधूरा नहीं है आज, जो ये एहसास तुमसे मिला है। कहने को तो बहुत कुछ है, हमारे लड़ाई झगड़े, मीठी नोक झोंक से बढ़कर भी ये एहसास है। मैं क्या कहूँ, मुझे खुद नहीं पता। शायद मैं इसे बयां नहीं कर सकता शब्दों में, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें इस एहसास के साथ हमेशा बांधे रखूं। शायद बांधना नहीं चाहिए, इस एहसास के साथ बस जोड़े रखूं तुम्हें। तुम्हें भी इस एहसास के साथ ज़िंदा रखूं मैं तुम्हें, क्योंकि ये ज़िंदा होने का एहसास कराता है, खुद में पूरा होने का एहसास कराता है। मैं खुश हूँ कि मुझे मोहब्बत हुई है, चाहे पूरी हो या अधूरी, मुकम्मल हुई है। इतना काफ़ी है, बस इतना काफ़ी है। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरे पास आने के लिए, मेरे साथ यहाँ ठहरने के लिए, मेरे लिए मुस्कुराने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए, मेरे एहसास को समझने के लिए, मुझे अपनाने के लिए। थैंक यू मेरे बातों को अब तक सुनने के लिए, मुझे यूं थामे रखने के लिए। शुक्रिया जो तुम मुझे मिली। शुक्रिया कि तुमने मुझे थामा। शुक्रिया जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया। शायद मैं पूरा ना कर पाऊँ कभी इस एहसास के साथ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। अगर तुमने मुझे इजाज़त दी तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, इस एहसास के साथ तुम्हारे साथ बढ़ूँगा। शुक्रिया मुझे साथ, मेरे साथ ठहरने के लिए इस वक्त में और बीते वक्त में। आने वाले वक्त का तो पता नहीं, पर इस वक्त के लिए शुक्रिया। ये कहते हुए विनय जाने लगता है लंबी लंबी सांसें लेकर। विनीता उसके हाथ को पकड़ती है, क्योंकि वो अब छोड़ चुका होता है और जा रहा होता है। तभी विनीता जो उसका हाथ दिल पे रखा होता है, वही हाथ से उसी हाथ को वो पकड़ती है और उसे गले लगा लेती है एकदम से।
और कहती है, शुक्रिया तुम्हारा भी इस तरह मुझे चाहने के लिए। शायद पूरा नहीं तो अधूरा सही, पर मुझे अपनाने के लिए। शुक्रिया मुझे यूं प्यार करने के लिए। मुझे समझ ना आया कि प्यार क्या होता है, पर इस एहसास के साथ मुझे अपनाने के लिए। शुक्रिया मुझे यूं प्यार करने के लिए। शब्द नहीं है मेरे पास भी एहसास को बयां करने के लिए। तुमसे जो मिला है उसे कहने के लिए, पर फिर भी कहती हूँ शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। मैं भी नहीं जानती कि ये क्या है, आधा है, अधूरा है या पूरा है, क्या बस खुशी है, दर्द है या आंसू है। चाहे जो भी हो, जितना भी है, खूबसूरत है और मुझ में पूरा है। शुक्रिया इस एहसास से रूबरू कराने के लिए। मैं शायद काफ़ी नहीं हूँ खुद के लिए, पर तुमने मुझे पूरा किया खुद के साथ। बताया कि मैं काफ़ी हूँ खुद के लिए। चाहे मैं अधूरी ही क्यों ना सही, लेकिन तुमने पूरा किया मुझे। इतना नहीं तो बस इतना समझा मैंने कि तुम्हारे बिना ना मेरा बीता हुआ वक्त था, ना आज है, ना आने वाला वक्त होगा। इतना काफ़ी है, ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये काफ़ी नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मुझे ये एहसास उम्र भर चाहिए। मुझे ये साथ उम्र भर चाहिए। ये काफ़ी नहीं है मेरे लिए, और ना रह सकता है ये काफ़ी, और ना हो सकता है ये काफ़ी मेरे लिए। मैं चाहूँ तो इसे चंद शब्दों में बयां कर सकूं, लेकिन शब्द ही नहीं है चंद शब्दों में बयां करने के लिए। कैसे कहूँ ये पता नहीं, पर इस एहसास के साथ जीना खूबसूरत है, ये पता है मुझे। शुक्रिया जो तुम मेरी ज़िंदगी में आई इस एहसास के साथ, क्योंकि ये एहसास बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। मुझे कभी लगा नहीं कि कोई मुझसे भी इतना प्यार करेगा। मुझे कभी लगा नहीं कि कोई मुझसे इतना प्यार करेगा। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई मेरा भी इतना ख्याल करेगा। शायद अधूरा सा लगा था हमेशा, आज पूरा सा लग रहा है। लगा नहीं कभी कि कोई मेरे बचपने को भी सौगात समझेगा। कभी लगा नहीं कि कोई मेरे बचपने को सौगात समझेगा। कभी लगा नहीं कि कोई मेरा भी अपना मुझे कहेगा। शुक्रिया जो मुझे अपना माना, अपना कहा, मुझे अपना बनाया। शुक्रिया मेरे साथ आने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। अपना कीमती समय देने के लिए